हाँ जी दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग का क्यूएनए भी सप्ताह में। दोस्तों आपके यूपी पुलिस और यूपी एसआई, यूपी कांस्टेबल के लिए दोस्तों और यूपी होम गार्ड के लिए दोस्तों ये आपके 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें आपको जवाब देना। आप देखिए जीके जीएस की 40 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन बना पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डेली आपका टेस्ट होता है 6 बजे जीके जीएस का, तो आप लोग डेली 6 PM पर आप आ जाइए और इस टेस्ट को दीजिए। और दोस्तों आपका मैथ का भी टेस्ट चलता है, आपका ये चलता है रात सुबह दोपहर में 2 बजे, और इसके बाद जो है हिंदी का भी टेस्ट चलता है, वो आपका चलता है रात के 9 PM पर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का टेस्ट 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं। आप देखिए इसमें कितने क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन आपका पहला स्क्रीन पर है। 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था। यहाँ पर देखिए कानपुर से नेतृत्व किसने किया था, जैसा कि आपको पता है यहाँ पर कानपुर से नेतृत्व किसने किया था, ये किया था आपका नाना साहब ने। किसने दोस्तों, नाना साहब ने किया था कानपुर से नेतृत्व। तो इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से किया था, और यहाँ पर बेगम हजरत महल आपकी थी लखनऊ से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद संधि 1765 किसके बीच हुई थी। यहाँ पर इलाहाबाद की संधि जो 1765 किसके बीच हुई थी, ये थी अंग्रेज और शाह आलम दत्ती के साथ। किसकी दोस्तों, अंग्रेज शाह आलम और दत्ती के साथ हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो यहाँ पर देखिए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था। तो ये किसने कहा था, ये कहा था आपका जो है आंसर पता है तो आप लोग साथ साथ में ही कमेंट करते चलिएगा। ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था, मतलब बोला था। चलिए यहाँ पर देखिए गोपाल कृष्ण गोखले हैं, जो ये आपके महात्मा गांधी जी के गुरु थे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लखनऊ अधिवेशन 1916। यहाँ पर देखिए लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, तो ये भी आप देख लीजिए। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, और कांग्रेस और किसके बीच हुआ था, ये आपका वो था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। तो यहाँ पर देखिए मुस्लिम लीग, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहने वाला है। ये किसके बीच हुआ था, मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चंपारण सत्याग्रह 1917 का संबंध किससे। यहाँ पर ये भी देखिए चलिएगा, यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन आ रहे हैं। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। यहाँ पर इसका संबंध किससे है, तो ये किससे, ये आपका नील की खेती से। नील की खेती तीन घटिया प्रणाली से है दोस्तों। किसने, महात्मा गांधी जी ने। ये चंपारण इनका सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा था, महात्मा गांधी जी का, तो यही था कौन सा दोस्तों, नील की खेती की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह से। यहाँ पर भारत में काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त है। यहाँ पर देखिए भारत में काली मिट्टी जो है आपका कपास के लिए उपयुक्त है। किसके लिए दोस्तों, कपास के लिए काली मिट्टी मुख्यतः उपयुक्त है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मानसून की उत्पत्ति किस कारण होती है। यहाँ पर मानसून की उत्पत्ति किस कारण होती थी आपके, तो दाब में अंतर, मतलब दाब का अंतर मतलब होता है, तो इसके चलते मानसून की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैफिक ऑफ कैंसर। यहाँ पर देखिए ट्रैफिक ऑफ कैंसर भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर कैंसर जो ये मतलब यहाँ पर ट्रैफिक ऑफ कैंसर है जो ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये रेखा। तो ये दोस्तों ये गुजरती है 8 राज्यों से होकर। कितने दोस्तों, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई किस स्रोत में से होती है। देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई किससे होती है, तो ये आपको मालूम होगा, ये सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल से होती है। किसने दोस्तों, ट्यूबवेल से सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पृथ्वी की आंतरिक परतों में सबसे भारी परत है। यहाँ पर पृथ्वी की आंतरिक परतों में सबसे भारी परत कौन सी है, तो ये आपके पता होगा। नहीं पता है तो यहाँ पर देखिए क्रस्ट होती है। कौन सी दोस्तों, सबसे जो आखिरी परत होती है यहाँ पर, सॉरी आंतरिक परत होती है, वो क्रस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रपति शासन। यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति शासन किन अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन आपका जो है ये लगाया जाता है 356 के तहत। किसी दोस्तों, 356 के तहत जो आपका राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों कितने वर्ष का होता है, ये आपका 6 वर्ष का। 6 वर्ष से राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है। तो संविधान संशोधन आपका जो है यह है 368। कितना दोस्तों, 368 के तहत संविधान संशोधन होता है। अगर भाग की बात करें तो दोस्तों किस भाग में है, भाग 20 में इसका उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वित्त आयोग का गठन कौन करता है। देखिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है, वित्त आयोग आपके आर्टिकल 280 में दिया गया, और इसका गठन दोस्तों ये करता है, कौन करता है, तो ये आपका करता है राष्ट्रपति। कौन करते हैं, राष्ट्रपति ये वित्त आयोग का गठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मौलिक कर्तव्य के संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो यहाँ पर मौलिक कर्तव्य जो है आपका 51A में जोड़े गए हैं, और ये कहाँ से लिए गए हैं, USSR से लिए गए हैं। लेकिन दोस्तों ये जोड़े किस में गए हैं, यहाँ पर ये बताना है। तो ये आपके जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के तहत इनको जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विटामिन सी की कमी से एक कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से जो है आपका ये आपका होता है स्कर्वी रोग। कौन सा, तो स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी को जो रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, एस कार्बिक एसिड होता है, एस कार्बिक एसिड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है,
और यहाँ पर देख लेते हैं एक दो और लिखें, बेरी बेरी आपका बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, और एनीमिया आपका होता है किसकी कमी से दोस्तों, B9 की कमी से, या B12 की कमी से भी हो सकता है। यहाँ पर रतौंधी आपका विटामिन E की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है। तो यहाँ पर न्यूटन का तीसरा नियम जो है आपका, ये कि जड़त्व, तो ये आपका न्यूटन का पहला नियम है। कौन सा दोस्तों, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन का जो जड़त्व का नियम, इसे दोस्तों गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका देखिए यहाँ पर थर्ड लॉ की बात करिए तो ये आपका क्रिया प्रतिक्रिया दोस्तों, रिएक्शन रिएक्शन से जो थर्ड लॉ संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सबसे हल्की धातु। यहाँ पर देखिए सबसे हल्की धातु की बात करें तो ये आपकी रहने वाली है कौन सी, लिथियम। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु आपकी रहने वाली है। चलिए दोस्तों ये सोडियम है जो, इसको आप चाकू से भी काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डीएनए की संरचना की खोज किसने करी थी। यहाँ पर डीएनए की संरचना की बात करें तो डीएनए की संरचना जो है वाटसन और क्रीक ने खोजी थी। कौन सी दोस्तों, वाटसन और क्रीक ने खोजी थी। जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था तो ये वाटसन और क्रीक ने दिया था, जो इस प्रकार से है, ये देखिए ये आपका दिया था वाटसन और क्रीक ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विद्युत धारा की इकाई। देखिए विद्युत धारा को हम लोग इकाई पूछिए यूनिट, तो यानी कि विद्युत धारा को हम किस में नापते हैं, ये आपका नापते हैं किसमें, एम्पियर में। विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में नापते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। और चलिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, भारत में योजना आयोग का स्थान किसने लिया। देखिए भारत में योजना आयोग जो है अब आपका जो ये नीति आयोग बन चुका है। कौन दोस्तों, नीति आयोग बन चुका है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहने वाला है। दोस्तों 1 जनवरी 2014 से जो है योजना आयोग को नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया गया था, और इसके दोस्तों अध्यक्ष कौन होते हैं, आपके प्रधानमंत्री होते हैं। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, यहाँ देखिए प्रत्यक्ष कर का उदाहरण आपका क्या रहने वाला है, तो ये आपका होता है आयकर। दोस्तों आयकर जो आपका डायरेक्ट कर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। तो ये आपका कहाँ है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका रहने वाला है कहाँ पर, ये है आपका लखीमपुर खीरी जिले में है। कहाँ पर दोस्तों, लखीमपुर खीरी जिले में रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका कहाँ स्थित है, तो ये आपका प्रयागराज में, यानी कि प्रयागराज में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला क्या है दोस्तों, भारत में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा, आपका उत्तर प्रदेश है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी जनसंख्या वाला जिला की बात करें तो यहाँ पर ये आपका जिला प्रयागराज। कौन सा दोस्तों, चलिए प्रयागराज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है जरूर कमेंट कर दीजिएगा, तो उसका सही कर लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 1945 में हुई थी। कब दोस्तों, 1945 में हुई थी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर देखिए हरित क्रांति के जनक किससे माने जाते हैं। तो यहाँ पर हरित क्रांति जो है आपका ये किससे संबंधित है, सबसे पहले ये भी पूछा जा सकता है, तो ये आपका कृषि से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है MS स्वामीनाथन द्वारा शुरू करी गई थी, किससे, MS स्वामीनाथन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका कौन सा है, ये आपका है सहारा मरुस्थल। कौन सा दोस्तों, सहारा मरुस्थल है। दोस्तों गोबी मरुस्थल आपका कहाँ है, ये मंगोलिया में रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो इसरो की स्थापना की थी 1969 में। कब दोस्तों, 1969 में जो इसरो की स्थापना हुई थी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। देखिए यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन है, तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है कौन करता है दोस्तों, ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष। अगर यहाँ पर पूछा जाए संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है, तो ये राष्ट्रपति बुलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यह भारत का, देखिए यहाँ पर भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त होता है। तो यहाँ पर कॉम्पिटिटर ऑडिटर जनरल जो है ये किसके द्वारा आपका नियुक्त होता है, तो ये होता है राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं, कॉम्पिटिटर ऑडिटर जनरल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। यहाँ पर ओजोन परत की बात करें तो ओजोन परत जो है आपका पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाती है। तो यहाँ पर ये किस मंडल में पाई जाती है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला मंडल होता है क्षोभ मंडल। तो यहाँ पर मौसमी घटनाएं होती हैं, तो यहाँ पर लेकिन हमें बताना है क्या, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, ये आपकी पाई जाती है समताप मंडल में। यहीं पर आपके दोस्तों जहाज वहाज उड़ते हैं, एरोप्लेन वगैरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मौद्रिक नीति किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो यहाँ पर मौद्रिक नीति की बात करें तो ये होती है आपका RBI द्वारा। किसके द्वारा, RBI द्वारा जो मौद्रिक नीति नियंत्रित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था का संबंध किस संशोधन से है। देखिए पंचायती राज व्यवस्था जो ये संबंध है 273वें संविधान संशोधन से। यहाँ पर अनुसूची 11वीं जोड़ी गई थी
किससे दोस्तों, ये थी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। इसके बाद 74वां संविधान संशोधन था जिसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी नगर पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन है। दोस्तों पहली महिला राज्यपाल आपकी कौन रहने वाली हैं, तो भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू थी। कौन, सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो देखिए सबसे कठोर जो है प्राकृतिक पदार्थ आपका रहने वाला हीरा। क्या दोस्तों, हीरा जो है सबसे जो है प्राकृतिक पदार्थ है उनसे कठोर सबसे। चलिए दोस्तों, ये कार्बन का प्रूफ आपका रहने वाला हीरा, ये भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसका हिस्सा है। याद देखिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है किसका हिस्सा, ये आपका है संविधान की मूल संरचना का। किसका दोस्तों, संविधान की मूल संरचना का। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है, तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो आपका मेघालय में होती है। कहाँ दोस्तों, मेघालय के मानसराम में। कहाँ दोस्तों, मानसराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एनडीए में दोस्तों का अध्यक्ष कौन होता है। तो एनडीए में यहाँ पर इसका अध्यक्ष कौन होता है, ये होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है। देखिए ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध आपको पता है किससे, तो ये आपका होता है मत्स्य पालन। दोस्तों किससे, मछली पालन से होता है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था जिसमें 40 क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए हैं। अब आपको बताने आपने कितने 40 क्वेश्चन में सही करें हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों सारे टेस्ट आपको देना है, मतलब आपका जीके जीएस का टेस्ट आपका चलता है शाम के 6 बजे, और आपका मैथ का चलता है दोपहर के 2 बजे, और इसके बाद हिंदी आपका रात के 9 बजे 9 PM पर चलता है। तो आपको डेली टेस्ट देना है। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।